स्टूडेंट्स, ये क्लास सीआरपीसी की ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर एंड 3 ईयर फिफ्थ सेमेस्टर दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। हम लोग देखते हैं ये सीआरपीसी में पहले लेक्चर में हमने सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन दिया था। सीआरपीसी में इम्प्लीमेंट सीआरपीसी का कैसे किया जाता है लॉ में। ये प्रोसीजर लॉ है। प्रोसीजर लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एक्ट में कैसे प्रोसीजर अडॉप्ट करके किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस में अगर सिविल केस है तो कैसे केस में जजमेंट होता है और कैसे उसका ऑर्डर जजमेंट पास करने के बाद में उस जजमेंट का इम्प्लीमेंट कराया जाता है। ये प्रोसीजर लॉ सीपीसी में बताया गया। जबकि सीआरपीसी में रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस होता है आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑफेंस procedure adopted by in law CRPC and taking action by police officer and judiciary and finally convicted or acquittal to accused person। मतलब किसी अपराध को हो जाने के बाद में कैसे अभियुक्त को फाइनली सज़ा दिया जाता है या उसे दोषमुक्त या दोष सिद्ध किया जाता है, इन सभी प्रोसीजर को हम प्रोसीजर लॉ में सीआरपीसी में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी समाज में सबसे पहले इवेंट्स कोई घटना घटित होती है। वो घटना किसी ऐसे कार्य को हम अपराध की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और उसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले सीआरपीसी की सेक्शन 2N में ऑफेंस शब्द को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज ऑफेंस? ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट एंड ओमिशन डन बाय ए पर्सन इफ दैट एक्ट एंड ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ कॉल्ड ए ऑफेंस। अगर कोई ऐसा कार्य या लोग जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, अगर वो कार्य लोग अपराध विधि के अनुसार उसे या किसी कानून के आधार पर उसे पनिशेबल यानी दंडनीय बनाया गया है तो वो ऑफेंस के कैटेगरी में आएगा। ठीक है। ऑफेंस क्रिएट होने के बाद में कैसे प्रोसीजर को हम एडॉप्ट करते हैं और कैसे किसी एक्यूज पर्सन को हम सजा देते हैं, इस सभी चीज़ों को कैसे प्रोसीजर में हम देखते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले हमारा जो सीआरपीसी स्टार्ट की जाती है वो इंफॉर्मेशन टू पुलिस, यानी सबसे पहले किसी भी केस को कैसे हम स्टार्ट करते हैं वो इंफॉर्मेशन टू पुलिस होता है। पुलिस में हम सूचना देते हैं और सूचना इंफॉर्मेशन वो ऑफिस के प्रोसीजर स्टार्ट होती है। अब वो यहाँ हमको आज देखना है कि इंफॉर्मेशन पुलिस जो पुलिस को सूचना दी जाती है वो किसी अपराध ऑफेंस से रिलेटेड है। वो पुलिस को सूचना देते हैं। तो पुलिस को सूचना जो देते हैं वो दो तरीके के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। पहले हम लोग एक जनरल बोलचाल की भाषा में सुना होगा FIR, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू पुलिस, FIR और NCR। यहाँ पर दो चीज़ों पर हम फोकस करेंगे आज की क्लास में कि इंफॉर्मेशन टू पुलिस FIR कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले यहाँ पर ये होता है कि हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। वो इन्फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो वो FIR के रूप में होगी या NCR के रूप में होगी। अब यहाँ पर हमको दो चीज़ों पर फोकस करना है, FIR और NCR। FIR किसे कहते हैं? तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और NCR का फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई अपराध होता है तो FIR केवल उन्हीं मामलों में होगा। इसका प्रोविज़न सीआरपीसी की सेक्शन 154 में दिया गया है। अंडर सेक्शन 154 इंफॉर्मेशन टू पुलिस एज ए FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट केवल और केवल ओनली एंड ओनली काजिंग इफ द ऑफेंस रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना देते हैं तो उसे हम FIR के रूप में लेखबद्ध कराते हैं। अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या असंज्ञेय अपराध के बारे में सूचना देते हैं तो उसे हम NCR के रूप में उसे लेखबद्ध कराते हैं।
तो यहाँ पर सवाल क्वेश्चन उठा होता है कि व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को सेक्शन 2 सब क्लास सी में डिफाइन किया गया है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स एनी ऑफेंस रिलेटेड टू मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC, यानी कोई ऐसा अपराध जो संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामले से अभिप्रेत ऐसा अपराध है जो जिसे हम फर्स्ट शेड्यूल में संज्ञेय अपराध के रूप में मेंशन किया गया है CRPC की, उस अपराध को हम संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा, अगर कोई ऐसा अपराध जो फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है तो वो भी संज्ञेय अपराध के कैटेगरी में आ सकता है यदि वो किसी स्पेशल या लोकल लॉ में उसे संज्ञेय अपराध के रूप में उसे मेंशन किया गया है। इफ़ एनी ऑफेंस मेंशन इन स्पेशल एंड लोकल लॉ इन कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉल्ड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर वो किसी स्पेशल लॉ में संज्ञेय अपराध के रूप में भी अगर लेखबद्ध नहीं किया गया है तो ऐसे अपराध को हम संज्ञेय अपराध में कहते हैं जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 3 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय है। यानी ऑफेंस डन बाय ए पर्सन इफ ऑफेंस इज कैपिटल पनिशमेंट एंड होल लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड मोर देन 3 years, तो दैट ऑफेंस कॉल्ड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। इफ that often no mention first schedule and special law and local law called a कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पूरी डिफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि संज्ञेय अपराध उसे कहते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल CRPC के अंतर्गत संज्ञेय अपराध में मेंशन किया गया है। अगर कोई अपराध जो फर्स्ट शेड्यूल CRPC में संज्ञेय अपराध के रूप में मेंशन नहीं है तो ऐसे भी अपराध संज्ञेय अपराध हो सकते हैं जो किसी स्पेशल लॉ, विशेष विधि या लोकल लॉ, स्थानीय विधि में उसे संज्ञेय अपराध के रूप में हम दर्ज करते हैं। जैसे SC/ST एक्ट के अंतर्गत किसी को अगर सिंपल हर्ट कॉजिंग सिंपल हर्ट तो वो SC/ST एक्ट के अंतर्गत वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बट सिंपल हर्ट अंडर सेक्शन 323 ऑफ IPC नो कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो वहाँ पर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी ऐसे अपराध का किया जाना जो स्पेशल विधि या स्थानीय विधि या विशेष विधि या लोकल लॉ के अंतर्गत अगर संज्ञेय है तो उसे हम संज्ञेय अपराध के रूप में मेंशन करते हैं। और कोई ऐसा अपराध जो ना स्पेशल लॉ में है ना CRPC की फर्स्ट शेड्यूल में है तो कोई ऐसे अपराध को हम संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में रखते हैं जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय है, वो संज्ञेय है। बाकी उससे नीचे के ऑफेंस जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो 2C के अकॉर्डिंग अगर कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना हम देते हैं अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC, दैट ऑफेंस कॉल्ड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड दैट रिपोर्ट मेंशन्ड इन अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC इज कॉल्ड ए FIR। उसे हम अगर संज्ञेय अपराध के संबंध में कोई सूचना इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन उसे हम संज्ञेय अपराध के संबंध में इंफॉर्मेशन को हम अब FIR के रूप में कहते हैं। और NCR नेक्स्ट है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट। अगर कोई ऑफेंस जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, असंज्ञेय अपराध है, तो उसकी सूचना हम पुलिस ऑफिसर को अगर देते हैं तो उसे हम NCR के रूप में लॉन्च कराते हैं। और NCR का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट, यानी असंज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस को सूचना। असंज्ञेय अपराध को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2L में, 2L CRPC में डिफाइन किया गया है। असंज्ञेय अपराध उसे कहते हैं जो संज्ञेय अपराध या संज्ञेय केस नहीं है उसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं। यानी ऐसे अपराध जो संज्ञेय अपराध 2C के अंतर्गत नहीं आते हैं वो सारे अपराध असंज्ञेय अपराध होता है। और असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है तो उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को पावर्स जो दिए गए हैं वो थोड़ा संज्ञेय अपराध की अपेक्षा कम होता है। इसमें इंफॉर्मेशन पुलिस अधिकारी लिख लेता है, बट आफ्टर टेकिंग इंफॉर्मेशन बाय पुलिस ऑफिसर नो स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन
प्रोसीजर विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि अगर असंज्ञेय अपराध के संबंध में अगर कोई सूचना दी जाती है, उसमें पुलिस अधिकारी को इन्फॉर्मेशन लिख लेने के बाद में जब तक मजिस्ट्रेट के द्वारा उस संबंध में उसे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं किया जाता है, तब तक कोई पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है। और एनसीआर का प्रोविजन, अगर एनसीआर के संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है तो अंडर सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी, एनसीआर जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ पर है, सीआरपीसी की धारा 155 के अनुसार उसे एनसीआर के रूप में दर्ज करते हैं। अब ये क्लियर हो गया संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध इन दोनों के संबंध में अगर सूचना दी जाती है तो वो सेक्शन 154 में एनसीएफआईआर के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं और 155 सीआरपीसी के अंतर्गत एनसीआर के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इनकी दोनों के रिपोर्ट लिख लेने के बाद में फर्स्ट प्रोसीजर जो स्टार्ट होती है आफ्टर कमिटमेंट ऑफ ऑफेंस, या जो अपराध घटना घटित होने के बाद में फर्स्ट जो प्रोसीजर होती है वो अंडर चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी इंफॉर्मेशन टू पुलिस, इंफॉर्मेशन टू पुलिस बाय एफआईआर और ऑब्लिक एनसीआर। तो वो इंफॉर्मेशन टू पुलिस कैसे हो सकती है, वो थ्रू एफआईआर के थ्रू हो सकती है और एनसीआर के थ्रू हो सकती है। अगर संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना है तो उसे एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाएगा और असंज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना है तो पुलिस अधिकारी उसे एनसीआर के रूप में दर्ज करेगा। और आफ्टर टेकिंग इन्फॉर्मेशन बाय पुलिस ऑफिसर, अब सूचना प्राप्त होने के बाद में सबसे पहले अगर वो संज्ञेय अपराध के संबंध में है तो 154 के अंतर्गत अगर वो लिखित में दी गई है तो उस सूचना को लिखित में उसके सार को या उसके कंक्लूजन को अपने इस राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड एक पुस्तिका होती है जिसको हम जनरल डायरी के नाम से जानते हैं, उसमें कंक्लूजन लिखा जाएगा। बट एक और पुस्तिका जो प्रदान की जाती है, एक स्टेशन पुलिस स्टेशन पर एक डायरी रहती है, उसमें पूरे इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता है। बट एनसीआर और एफआईआर का जो कंक्लूजन लिखा जाता है उसे जीडी जनरल डायरी में उसको चढ़ाते हैं और जनरल डायरी का प्रावधान पुलिस एक्ट 1961 के सेक्शन 44 में प्रावधान दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग राज्य सरकार उसे प्रोवाइड करती है। उस जनरल डायरी के माध्यम से उसमें इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं और वो शॉर्ट में उसका कंक्लूजन लिखा जाता है। बट ब्रीफली जो उसका होता है इन्फॉर्मेशन वो पुस्तक स्टेशन पर एक डायरी होती है उस पर लिखा जाता है। एफआईआर और एनसीआर लिखने के बाद में दैन 154 एंड 155 की प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है पुलिस इन्फॉर्मेशन के बाद में अगला स्टेप क्या होगा, तो इन्फॉर्मेशन जैसे पुलिस ऑफिसर उसे लॉन्च कर लेता है तो इन्फॉर्मेशन लॉन्च करने के बाद में पुलिस अधिकारी की पूरे ट्रायल के केस की प्रोसीजर में 3 प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है। पहले इन्फॉर्मेशन पुलिस, जैसे पुलिस को सूचना दी जाती है उस सूचना के आधार पर फर्स्ट स्टेज होती है, उसे हम कहते हैं पुलिस इन्फॉर्मेशन के बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषण, अन्वेषण टू एच में डिफाइन किया गया है। अन्वेषण मीन्स होता है एनी प्रोसीजर कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और प्राइवेट पर्सन कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन जो आफ्टर इन्फॉर्मेशन पुलिस को सूचना देने के बाद में जो कार्रवाई स्टार्ट होती है उसे पहली कार्रवाई के रूप में इन्वेस्टिगेशन को अन्वेषण की प्रक्रिया कहते हैं। 2H में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन के बाद में कोई ऐसी प्रक्रिया जो पुलिस ऑफिसर या किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा जो कंडक्ट की जाती है और उसका पर्पज है कार्रवाई को स्टार्ट करने के लिए जो एविडेंस कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य को इकट्ठा करने की जो प्रोसीजर होती है उसको हम इन्फॉर्मेशन के बाद में इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर कहते हैं। दैन सेकेंड स्टेज होती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में इंक्वायरी की स्टेज होती है।
इंक्वायरी मीन्स होती है एनी प्रोसीजर कंडक्टेड बाय कोर्ट और मजिस्ट्रेट अदर देन प्रोसीजर ऑफ ट्रायल कॉल्ड ए इंक्वायरी। यानी किसी भी ऐसे प्रोसीजर को जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा विचार से भिन्न कोई कार्रवाई की जाती है उसे हम इंक्वायरी के अंतर्गत रखते हैं। यानी आफ्टर इंफॉर्मेशन एनी प्रोसीजर स्टार्ट बाय पुलिस ऑफिसर कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस सेट ए पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सब ऑफ सीआरपीसी 173(2) के अनुसार पुलिस अधिकारी जो एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद में एक पुलिस रिपोर्ट भेजती है, उस पुलिस रिपोर्ट को हम पुलिस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसे चालानी रिपोर्ट भी कहते हैं। इसका प्रावधान दिया गया 2R CRPC में। 2R CRPC के अकॉर्डिंग एक पुलिस रिपोर्ट मीन्स एनी रिपोर्ट प्रोड्यूस बाय पुलिस ऑफिसर आफ्टर कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू मजिस्ट्रेट और कोर्ट अंडर सेक्शन 173 सब क्लास 2 ऑफ CRPC कॉल्ड पुलिस रिपोर्ट। यानी जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद 173(2) के अंतर्गत कोई पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय को एक रिपोर्ट दे दी जाती है उसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस रिपोर्ट देने के बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर जो अप्लाई की जाती है वो है इंक्वायरी की। इंक्वायरी मीन्स इंक्वायरी में 2G में दिया गया है, जांच को 2G में डिफाइन किया गया है। एनी प्रोसीजर कंडक्टेड बाय न्यायालय और मजिस्ट्रेट अदर देन प्रोसीजर ऑफ ट्रायल कॉल्ड ए इंक्वायरी। इंक्वायरी के बाद में संज्ञान लेने के बाद इंक्वायरी के बाद में मजिस्ट्रेट अगला थर्ड प्रोविजन स्टार्ट होती है ट्रायल की। ट्रायल मीन्स एनी प्रोसीजर conducted by court or magistrate other than inquiry called a trial। विचारण की प्रोसीजर स्टार्ट होती है तो इंफॉर्मेशन टू पुलिस की सूचना के बाद में जो प्रोसीजर अडॉप्ट की जाती है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू पुलिस के बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। आज की क्लास में हमने इन्वेस्टिगेशन, संज्ञेय और असंज्ञेय मामलों में सूचना, NCR और FIR इससे रिलेटेड प्रोसीजर हमने पूरे कंप्लीट किया और कैसे पुलिस की कार्रवाई स्टार्ट होकर के कैसे प्रोसीजर आगे स्टार्ट होती है और इन्वेस्टिगेशन की चीज़ों के बारे में हमने फोकस किया। नेक्स्ट क्लास उसी के आगे 154 एंड 155 के आगे स्टार्ट करेंगे। ओके।